फ्रेंड्स, आपसे क्या स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धन्य एजुकेशन में। देखिए, मैं लेके आई हूँ आज आपके सामने आपके नए कवियत्री है आज सुभद्रा कुमारी चौहान। देखो, जो अपने इम्पोर्टेंट जो कवि थे आपके, वो आपके फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके ये आते हैं अन्य महत्वपूर्ण कवि के अंदर, है ना। सबसे पहले जो क्वेश्चन आने का जो चांस है ना, वो आपके जितने भी मैंने कवि पढ़ाए इससे पहले उसमें से आ जाते हैं। अब आपके जो हैं ये अन्य महत्वपूर्ण में आ जाएंगे। देखिए, सुभद्रा कुमारी का जन्म 1904 ईस्वी के अंदर हुआ था और इनकी बेटी थी सुधा कुमारी चौहान। इन्होंने इसके ऊपर एक जीवनी लिखी थी, मिला तेज से तेज। और ये आज़ादी आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गई थी और ये स्वच्छंदवादी विचारधारा वाली कवियत्री थी। तो आगे बात करते हैं इनकी रचनाओं के ऊपर। इससे पहले अपन साथ साथ में लिख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जन्म 1904 में हुआ था। देखो, आज़ादी आंदोलन के दौरान कई बार जेल जाना पड़ा ना। कई बार नहीं तो एक दो बार तो गई होगी। आज़ादी आंदोलन के दौरान जेल गई है ना। देखो, पहले महिलाएं भी पूरी मतलब सहभागी थी, आज़ादी आंदोलन के दौरान जेल गई। स्वच्छंदवादी विचारधारा वाली कवियत्री। मैंने आपको जब द्विवेदी काल की भूमिका पढ़ाई थी, तब मैंने आपको बताया था कि द्विवेदी काल के जो कवि हैं उनको दो भागों में बांटा गया था। द्विवेदी मंडल के कवि, द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि। और द्विवेदी मंडल के कवि जो हैं वो अनुशासन की धारा वाले कवि थे और द्विवेदी मंडल के जो बाहर के कवि हैं वो स्वच्छंद विचारधारा वाले कवि थे। तो ये स्वच्छंदवादी विचारधारा वाली है, तो ये द्विवेदी मंडल की बाहर की कवियत्री हो जाएगी। ऐसे विचारधारा वाली कवियत्री थी, है ना। कवियत्री थी। देखो, और इन्होंने ना जब ये 9 वर्ष की उम्र में इन्होंने नीम शीर्षक पर एक कविता लिखी थी। किस पे लिखी थी? नीम शीर्षक पर एक कविता लिखी थी 9 वर्ष की उम्र में। नीम शीर्षक पर, हाँ। क्या लिखी? कविता लिखी थी। कितने वर्ष की उम्र में? मात्र 9 वर्ष की उम्र में इन्होंने नीम शीर्षक पर कविता लिखी। देखिए, इसके बाद इनके ना जो काव्य संग्रह हैं वो मिलते हैं। इनके काव्य संग्रह है 2, मुकुल और त्रिधारा। क्या है? मुकुल और त्रिधारा। तो इनके 2 काव्य संग्रह ना। पहला है मुकुल और दूसरा है त्रिधारा ना। और इसके अलावा इनकी ना कविता मिलती हैं। इनकी 3-4 कविता हैं। झांसी की रानी, वीरू का कैसा हो वसंत। ये 2-3 इनकी कविताएं मिलती हैं। झांसी की रानी, वीरू का कैसा हो वसंत, और एक है जलियांवाले बाग में वसंत। क्या है? जलियांवाले बाग में वसंत। तो इनकी हो जाएगी कहानी संग्रह हो गए, काव्य संग्रह हो गए। अब देखो इनकी कविता। इनकी कविता में इनकी पहली आ जाती है झांसी की रानी। दूसरी आ जाती है जलियांवाले बाग में वसंत। क्या है? जलियांवाला बाग में वसंत। क्या है? जलियांवाले बाग में वसंत। और तीसरी है इनकी वीरू का कैसा हो वसंत। क्या है? वीरू का कैसा हो वसंत। आज वसंत पंचमी भी है, तो आप सभी को वसंत पंचमी की
हार्दिक शुभकामनाएं। झांसी की रानी, जलियांवाला बाग में बसंत, वीरू का कैसा हो वसंत, ये इनकी कविता आ जाती है। और इसके बाद इनका आ जाता है कहानी संग्रह। क्या आ जाता है? देखिए, इनके कहानी संग्रह में एक तो इनका आ जाता है कदम का फूल, और एक आ जाता है 3 बच्चे। क्या आ जाता है? पहला आ जाता है कदम का फूल, और दूसरा आ जाता है 3 बच्चे। क्या आ जाता है? 3 बच्चे। देखिए, वीरू का कैसा हो वसंत, जलियांवाले बाग में बसंत, और झांसी की रानी, ये तो इनकी आ जाती है कविताएं। और इनकी आ जाती है कहानी संग्रह, आ जाता है कदम का फूल, 3 बच्चे, और इनका जो काव्य संग्रह है वह है मुक्कुल और त्रिधारा। इसके अलावा इनकी एक बेटी थी सुधा कुमारी चौहान, उन्होंने इनके ऊपर एक जीवनी लिखी थी, मिला तेज से तेज। क्या है? मिला तेज से तेज। तो जीवनी है ना, इनके ऊपर जीवनी लिखी थी इनकी ही बेटी ने, जीवनी मिला तेज से तेज। क्या है? मिला तेज से तेज। तो किसने लिखी? इनकी पुत्री सुधा कुमारी चौहान, है ना। देखिए, ये हो गए आपके सुभद्रा कुमारी चौहान। जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था। आज़ादी आंदोलन के दौरान जेल भी गई थी। ये स्वच्छंदवादी विचारधारा वाली कवयित्री थी। 9 वर्ष की उम्र में इन्होंने नीम शीर्षक पर कविता लिखी थी, और इनका काव्य संग्रह है मुकुल त्रिधारा, और इनकी कविता है झांसी की रानी, जलियांवाले बाग में बसंत, और वीरू का कैसा हो वसंत। इनका कहानी संग्रह है कदम का फूल, 3 बच्चे, और इनकी पुत्री सुधा कुमारी चौहान ने इनके ऊपर एक जीवनी लिखी थी, मिला तेज से तेज। तो ये हो गए आपके सुभद्रा कुमारी चौहान। तो मिलते हैं कल नए कवि के साथ में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।